यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रमुख रूप से भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित जो अपरदनात्मक जो स्थल रूप थे उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज अपन मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे वो निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो है आपने जो पिछले जो वीडियो में देखा है, इसमें जैसे कुछ स्थलाकृतियाँ ऐसी भी हैं जो यानी महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्राकृतिक पुल जो है तो प्राकृतिक पुल को नेचुरल ब्रिजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राकृतिक पुल का जो निर्माण होता है, इसमें जो अपरदनात्मक और निक्षेपात इसमें जो संबंधित जो कुछ क्रियाएं होती हैं उससे, तो ये जो किस प्रकार से होता है अपरदन से, तो ये भी इसमें आपको ये जो नोटबुक में आपको ज़रूर उतारना, ताकि ये थोड़ा सा आपको जानकारी रहे। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज अपन मुख्य रूप से जो है निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा, भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित होते हैं। तो चूना पत्थर में निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पिलियोयम कहा जाता है। स्पिलियोयम कहा जाता है। इनमें सर्वप्रमुख संघटक जो है वो है कैल्साइट होता है। कौन सा होता है? कैल्साइट, ये ध्यान रखना है। पट्टीदार कालकेरियस निक्षेप को ट्रबट्राइन कहते हैं और कंदरा के मुख या द्वार पर निक्षेपित ट्रैक्ट्राइन के कोमल निक्षेप को चूना या काक टूफा कहते हैं और शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं और कंदराओं की छत से टपकते हुए स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेगलेटाइट तथा कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हुए ड्रिप्ट्रॉन के स्तंभ को स्टेगलेमाइट और कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन को ड्रेप्ट या कार्टाइन या स्टेगलेटाइट तथा स्टेगलेमाइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन के क्रमशः डेलीसाइट तथा हेलेमाइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लूबोलाइट कहते हैं। यानी कई प्रकार के रिश्ते जल तथा स्टेगलेमाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को तो इस प्रकार से जो अनेक स्थल रूपों का जो निर्माण होता है निक्षेपात्मक, तो प्रमुख रूप से जो है ये अपन ने शॉर्ट में देखा है, इन्हीं को अपन डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख जो स्थलाकृति जो है वो है स्टेगलेटाइट। स्टेगलेटाइट यानी ये अपने को ध्यान रखना है, यानी कंदरा की जो छत से जो है जब भूमिगत जो जल जो होता है वो ऊपर से रिसता है, तो रिसते हुए जब जल से जो धीरे धीरे क्या है वो जो चूना जो युक्त जो जल जो होता है वो धीरे धीरे वहाँ धीरे धीरे जमता जाता है, तो वो नीचे धीरे धीरे लटकता हुआ स्तंभ की तरह दिखता है। तो उसी को क्या है स्टेगलेटाइट, यानी ऊपर से छत से जो नीचे लटकने वाला जो स्तंभ जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्टेगलेटाइट कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। तो इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो भूमिगत कंदराओं में जब या तो समस्त जो जल होता है वो क्या है तिरोहित हो जाता है, या उसमें जो या फिर भौम जल स्तर के नीचा हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है। तो कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस कर नीचे टपकने लगता है, यानी जो जल जो होता है वो रिस करके नीचे टपकने लगता है। जब जल अपने साथ गोलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ को भी समाविष्ट किए रहता है, यानी जो भूमिगत जल जो होता है जो रिसते समय जो है वो अपने साथ जो घुलन क्रिया द्वारा जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उसको भी क्या है वो समाविष्ट किए रहता है। परंतु जब अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जल सूखने लगता है
या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती हैं, तो जल की घुलन शक्ति तथा पदार्थ को धारण करने की शक्ति क्या हो जाती है, वो घट जाती है। परिणाम स्वरूप कंदरा की छत से निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है, यानी निचले स्तर पर कंदराव की जो छत जो होती है उसके निचले स्तर पर पदार्थों का जमना या निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होता है और कंदरा की फर्श की ओर ये धीरे धीरे बढ़ता है। और इन लटकते हुए स्तंभों को क्या कहते हैं, जो छत से नीचे लटकते हुए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अपने को ये जो है, यानी छत से लटकते हुए जो स्तंभ होते हैं उसी को क्या अपन कहते हैं, स्टेगलेटाइट कहते हैं। चूँकि ये स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर लटकते हैं रहते हैं, अतः इनको आकाशीय स्तंभ भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, आकाशीय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये स्तंभ कंदरा की छत के पास मोटे तथा नीचे की ओर जो है वो पतले यानी नुकीले होते हैं। इन्हें अवशेल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। यानी जो फर्श के जो होती है जो उसके क्या है, नीचे जो जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो वहाँ पे क्या होता है, ये तौर से मोटे होते हैं, और जैसे जैसे नीचे इसके जाते हैं तो ये क्या है, वो पतले होते जाते हैं, यानी नुकीले होते जाते हैं। अब दूसरी जो कलाकृति हैं वो होती हैं स्टेगलेमाइट। स्टेगलेमाइट जो है वो इसका विपरीत है, यानी जो छत जो है, छत से जो लटकते हुए जो स्तंभ थे उसको क्या है कहते हैं, स्टेगलेमाइट। तो जो फर्श से जो ऊपर की ओर जो बढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेगलेमाइट कहते हैं। यानी वही जो जल जो है जब नीचे फर्श पर जो गिरता है, फर्श पे गिरता है तो धीरे धीरे वहाँ पे भी जो है निक्षेप यानी गुणन क्रिया द्वारा जो भी पदार्थ उसमें जो मिले होते हैं भूमिगत जल में, तो वो वहाँ पे क्या धीरे धीरे सूखते सूखते क्या है, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और वो एक स्तंभ का रूप धारण कर लेता है। तो उसको क्या है, जो फर्श से छत की ओर जो बढ़ने वाले जो स्तंभकार जो होते हैं आकृति, भूमि यानी चूने के पत्थर के यानी जो चूना जो जमा हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, स्टेगलेमाइट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक होती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा की फर्श पर पहुंच जाता है, और इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण फर्श पर होता है, और वो जो पहले वाला जो है स्टेगलेटाइट वो क्या है, छत से होता है। ठीक है, ये इसमें मुख्य अंतर है, इसे ध्यान रखना है। यानी स्तंभ का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊंचाई क्या है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, यानी छत की ओर बढ़ती जाती है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के स्तंभों को क्या है, स्टेगलेमाइट कहते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, स्टेगलेमाइट कहते हैं। ठीक है, यानी ये फर्श से छत की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आधार पर ये मोटे तथा विस्तृत होते हैं, परंतु ऊपर की ओर ये पतले तथा नुकीले होते हैं, यानी इसकी ऊंचाई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। और जो स्टेगलेटाइट जो होता है उनकी क्या है, वो जो है ये नीचे लटकता है, तो इसकी जो भी लंबाई जो है वो धीरे धीरे क्या है, छत से फर्श की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी इनमें विरोधाभास है, बिल्कुल विपरीत है ये। ठीक है, ये आपको डायग्राम जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम जरूर बनाना अपने नोटबुक में। तो इसमें जो है जैसे ये जो है ये अपने जो छत है कंदरा की, और कंदरा की छत से जो है ये नीचे जैसे लटक रहे हैं बहुत सारे जो स्टेगलेटाइट। ठीक है, और ये जैसे ये जो है सबसे लंबा यानी लटकता हुआ ये सीधे फर्श तक भी कभी कभी जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको बाद में जो अगली जो स्थलाकृति वही बन जाएगी, यानी स्तंभ। ठीक है, तो ये जो स्टेगलेटाइट और ये जो नीचे से जो ऊपर की ओर जो बढ़ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्टेगलेमाइट कहते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ये स्तंभ का रूप धारण कर लेता है। जो अगली स्थलाकृति आ रही है इसको अपन देखेंगे। ठीक है, ये अपने को जो है इसका डायग्राम जरूर बनाना है, यानी जिसको दोनों जब स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो उसी को अपन क्या कंदरा स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति है प्रमुख रूप से यही है, कंदरा स्तंभ यानी केव पिलर्स। यानी स्टेगलेटाइट की अपेक्षा स्टेगलेमाइट अधिक लंबे होते हैं और निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेगलेटाइट बढ़कर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाते हैं। इस तरह के एक ऐसे स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि कंदरा की छत को इसकी फर्श से मिलाता है। इस प्रकार के स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है अपन प्रमुख रूप से जो है यानी स्टेगलेटाइट जो है निरंतर बढ़ता हुआ क्या है, छत से
फर्श की ओर निरंतर बढ़ता हुआ ये फर्श को छू लेता है या उससे जुड़ जाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेगलेमाइट का जो बड़ा हुआ जो रूप है उसी को अपन। अगली जो स्थलाकृति है इसका भी डायग्राम जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा है। जो ये जो है आपको कंदरा स्तंभ है, ठीक है, तो ये भी आपको बना लेना है इसी में, ठीक है, नोटबुक में। अब जो अगली जो स्थलाकृति जो है अपने को ये प्रमुख रूप से ये तीन जो निक्षेपात्मक, तो ये अपने को देखनी है। इसके अलावा जो कुछ जो काष्ठ प्रदेश के जो अप्रदनात्मक चक्र जो है, काष्ठ जो चक्र, उसके बारे में जो विद्वानों ने जो दिया है, जिसमें अमेरिकी विद्वान जो है बीदी है, इन्होंने 1911 में अपना जो सिद्धांत दिया है चक्र का, ठीक है, काष्ठ अपर्दन चक्र का, ये यानी युवावस्था तरुणावस्था इस प्रकार से इनका किस प्रकार से जो है इनका विकास होता है, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ज़्यादा वैसे महत्वपूर्ण है आपके जो टॉपिक में, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान से इसको थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेना है। धन्यवाद।